हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने वैल्यू टाइप का स्टडी किया था और इस वीडियो में अब हम रेफरेंस टाइप को स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आपको वैल्यू टाइप प्रॉपरली समझ में आ गया होगा अब तक। वैल्यू टाइप को ही प्रिमिटिव टाइप भी बोला जाता है। ठीक है, उनमें कौन से डेटा टाइप होते हैं ये भी हमने देखा था। ठीक है, वैल्यू टाइप में अब हम प्रॉपरली डीपली रेफरेंस टाइप को स्टडी करेंगे। तो वैल्यू टाइप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वैल्यू टाइप इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, बट रेफरेंस टाइप समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आपको बस इसे ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, सो लिसन केयरफुली। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो। इन रेफरेंस टाइप वेरिएबल कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द वैल्यू। इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द वैल्यू। देखो, अब इसे वैल्यू टाइप से कंपेयर करो थोड़ा सा। वैल्यू टाइप में हमने क्या देखा था? वैल्यू टाइप में देखा था इट कंटेन्स एक्चुअल वैल्यू। जो हम उसको असाइन करो करते हैं वो उसे स्टोर करते हैं, बट मतलब इट कंटेन्स एक्चुअल वैल्यू। बट इन रेफरेंस टाइप वेरिएबल कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द वैल्यू। और ये एड्रेस क्या होता है ये भी हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था इसका। ठीक है, एड्रेस मैंने बोला था कि जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो हमारी मेमोरी में कोई स्पेस लेता है। ठीक है, कोई जगह लेता है थोड़ी सी। तो जिस जगह, मतलब जहाँ पे वो जगह लेता है मेमोरी में, उस जगह को एक एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, तो रेफरेंस टाइप में वेरिएबल हमारा वैल्यू को कंटेन नहीं करता, डेटा को कंटेन नहीं करता, वो एड्रेस को स्टोर करता है। अब वो कैसे, तो देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल से हम उसको देखते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग yes1। अब आपको स्ट्रिंग तो प्रॉपरली पता है, डबल कोट में आप जो भी लिखो, स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। और उसमें आप स्ट्रिंग को किस में डिक्लेयर करते हो? डबल कोट में डिक्लेयर करते हो हमेशा से। ठीक है, तो जब आप कोई स्ट्रिंग बनाते हो, ठीक है, ये स्ट्रिंग रेफरेंस टाइप में आता है। ठीक है, तो जैसे आप कोई स्ट्रिंग बनाते हो, यहाँ पे देखो, साक्षी जो है, जो मेरा डेटा है, एक्चुअल डेटा, वो जो डेटा है वो मेमोरी में किस एड्रेस पे स्टोर हुआ? 244 पे। वो यस वन में स्टोर नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, यस वन अलग है। ये जो डेटा है वो स्ट्रिंग मेरी मेमोरी में एक ब्लॉक पे स्टोर हुआ और उस ब्लॉक का एड्रेस क्या है? 244। अब देखो, ये यस वन क्या है मेरा? ये यस वन वेरिएबल है। ठीक है, ये जो यस वन दिख रहा है, ये यस वन क्या है? वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द वैल्यू, मतलब ये वैल्यू का एड्रेस कंटेन करता है। तो अब वैल्यू किसमें है? 244 प्लेस पे। ठीक है, किस एड्रेस पे है हमारी वैल्यू? 244। तो यस वन किससे रखेगा? वैल्यू के एड्रेस को। वैल्यू का एड्रेस क्या है? 244, इसलिए यस वन हमारा क्या कंटेन करेगा? 244, ना कि साक्षी। ठीक है, वो साक्षी को कंटेन नहीं करेगा, वो साक्षी का जो एड्रेस है उससे कंटेन करेगा, मतलब हमारे वैल्यू का जो एड्रेस है। ठीक है, तो उसका भी एक अलग एड्रेस होगा यस वन का, और उसका एक अलग एड्रेस क्या है? 210। ठीक है, ये उसका अलग एड्रेस हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब मैंने और एक एग्जांपल लिया, स्ट्रिंग यस2 इक्वल टू यस वन। अब मैंने और एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग वेरिएबल यस2 को। ठीक है, और इस यस2 में मैंने क्या स्टोर किया? यस वन को स्टोर किया। और जब हम ऐसा करते हैं, मैंने देखा, मतलब हमने पिछली वीडियो में देखा, जब हम कोई ऐसा ऑपरेशन करते हैं असाइनिंग का, तो इसका मतलब होता है हम यस2 में क्या स्टोर कर रहे हैं? हम यस2 में यस वन की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। और यस वन की वैल्यू क्या है? यस वन किसको स्टोर कर रहा है? 244 को। तो यस2 में भी क्या स्टोर होगा? 244। यस2 भी किसको स्टोर करेगा? 244। इसलिए यहाँ पे देखो, यस, हमारे मेमोरी ब्लॉक में यस टू, एक मेमोरी ब्लॉक अलोकेट हुआ। उस ब्लॉक में यस टू ने किसको स्टोर किया? यस टू ने भी 244 को स्टोर किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, वैल्यू टाइप में क्या था? वैल्यू टाइप में ए भी 10 स्टोर कर रहा था, ए भी 10 कंटेन कर रहा था, बी भी 10 कंटेन कर रहा था, डेटा सेम था। पर वो अलग, वो उनका खुद का डेटा था, उन दोनों का अलग अलग डेटा था। ठीक है, पर रेफरेंस टाइप में ऐसा नहीं होता। अब रेफरेंस टाइप में आप देखो, यस वन क्या स्टोर कर रहा है? 244। यस टू भी क्या स्टोर कर रहा है? 244। ठीक है, वैल्यू टाइप में उनका डेटा अलग अलग था, पर रेफरेंस टाइप में देखो, यस वन भी इस एड्रेस को स्टोर कर रहा है या इस एड्रेस को रेफर कर रहा है, और यस टू भी इसी एड्रेस को रेफर कर रहा है। मतलब ये दोनों सेम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे उनका डेटा अलग अलग नहीं है, ये दोनों भी एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। यस वन भी साक्षी को पॉइंट कर रहा है, और यस टू भी हमारा साक्षी को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी डेटा टाइप से जो पॉइंट के लिए मतलब जो एड्रेस को, जो जो वैल्यू को कंटेन नहीं करते, जो
वो सिर्फ हमारी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते हैं, वो सब डेटा टाइप रेफरेंस टाइप में आते हैं। जैसे कि हमारा पॉइंटर हमेशा किसे स्टोर करता है, एड्रेस को, ठीक है। मतलब हमारा पॉइंटर हमेशा मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, ठीक है। हमारा एरे भी हमेशा मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, ये भी देख याद रखो। अब आप कहोगे एरे में तो आप एलिमेंट स्टोर करते हो और जब एक्सेस करते हो तो भी आपको एलिमेंट ही मिलता है। बट जो एरे वेरिएबल होता है ना, जो आप एरे को जो नाम देते हो ना, नेम, वो नेम क्या होता है, हमेशा एक वेरिएबल होता है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक ए नाम का एरे बनाया, और उस एरे में आप ऐसी साइज देते हो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे उस एरे को 5 3 2 ऐसी कुछ साइज देते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस एरे को 3 साइज दी, ठीक है, सपोज। और उसमें मैंने ऐसे एलिमेंट्स को स्टोर किया, 1 2 और 3, ठीक है। ऐसे मैंने एलिमेंट्स को मेरे एरे में स्टोर किया। तो देखो, जैसे ही मैंने इस ए नाम से एक एरे बनाया, तो मेरी मेमोरी में ऐसे 3 ब्लॉक अलोकेट हो जाएंगे, ए, 2 और ये 3। और उस 3 ब्लॉक में ऐसा आपका डेटा स्टोर होगा, 1 2 और ये 3, ठीक है। और सपोज ये 10, इनका एड्रेस क्या है, मेमोरी एड्रेस 10 20 और 30, सपोज ऐसा हमने इसका एड्रेस लिया। तो ये जो ए नाम का वेरिएबल होता है ना, ये वेरिएबल एक पॉइंटर होता है, और ये किससे पॉइंट करता है पता है आपको, या किसे स्टोर करता है, किसे पॉइंट करता है, ये ए नाम का वेरिएबल हमारा एरे का हमेशा जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना एरे का, उसका जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को वो पॉइंट करता है। मतलब यहाँ पे हमारा ए क्या स्टोर कर रहा है, 10, जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। तो ये जो होता है वो पॉइंटर होता है, ये हमेशा बेस एड्रेस मतलब जो स्टार्टिंग का एड्रेस है ना एलिमेंट का, उसे वो हमेशा स्टोर करता है। इसलिए हमारा एरे हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, वो कभी 1 से स्टार्ट नहीं होता। कैसे, ये भी बताती हूँ, ठीक है। ये देखो, स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो भी लिखते हैं वो इंडेक्स होती है, आपको पता है। अगर आपको कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना हो एरे का, तो आप ऐसे लिखते हैं, A of 0, शॉर्ट में बता देती हूँ बस। इस पे भी एक मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी कि हमारा एरे हमेशा 0 से ही क्यों स्टार्ट होता है, 1 से क्यों नहीं होता, ठीक है। इस पे भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। बस एक शॉर्ट आपको बता देती हूँ, एक थोड़ा सा शायद आपको ये समझ ना आ जाए, थोड़ा सा इतना भी नहीं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जब जब आप A of 1 A of 2 या A of 0 करते हो ना, तो अंदर इंटरनली एक कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करता है पता है आपको, ये करता है A प्लस आई, और आई को भी इंटू होता है, इंटू क्या होता है उसको, साइज ऑफ एलिमेंट। अब ये साइज ऑफ एलिमेंट क्या है, देखो आप, अगर आपका एलिमेंट इंटीजर का है तो उसका साइज 64 बिट, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका साइज 4 बिट होगा। अगर 32 है तो इंटीजर 2 बाइट लेगा, ठीक है। तो हम इतना बस बोलते हैं कि इंटीजर को 2 बाइट चाहिए, तो आई इंटू एलिमेंट की साइज, अगर इंटीजर है तो आई इंटू 2 होगा, ठीक है। ऐसी इंटीजर की साइज होगी। तो ये ए प्लस आई, आई तो आपका इंडेक्स है, जो 0 1 2 जो लिखा है वो आई की जगह आएगा, वो इंडेक्स आएगा। और ये ए क्या होगा फिर, जैसे मैंने बोला ना आपको, वो फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट करता है, मतलब ए में क्या है 10, तो ये इसमें इसकी जगह क्या हो, ए की जगह आएगा हमारा 10 प्लस आई की जगह इंडेक्स क्या है हमारी 0, तो आई की जगह आएगा 0 और इंटू 2, जो कि हमारी एलिमेंट की साइज है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, इसका तो 0 ही होगा, और 10 + 0 10 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जब हम ऐसा करते हैं A of 0, तो आपको मिलेगा 10, 10 मतलब एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस आया, ठीक है। अब हमें उस एड्रेस पे जो स्टोर है वो वैल्यू चाहिए। तो इस ब्रैकेट के बाहर एक होता है जिसको बोला जाता है स्टार, ठीक है। स्टार किस लिए यूज होता है पॉइंटर में, ये स्टार हमेशा आपको उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को गेट करने के लिए स्टार यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसके एडिशन की तो आपको मिला 10, ठीक है, 10 आपको मिल गया। 10 ये ब्रैकेट में होगा 10, इसके बाहर क्या होगा, स्टार। और स्टार क्या करता है आपको, उस एड्रेस पे जो वैल्यू वो देता है। अब इस 10 एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, 1, ठीक है। तो ये स्टार हमें इस 10 एड्रेस पे जो वैल्यू वो देगा वो क्या है, 1। तो आपको A of 0, अगर इसको आपको आपने परफॉर्म किया A of 0 को, तो आपको क्या मिला, 1, ठीक है। और जो कि हमारा एरे का फर्स्ट इंडेक्स है, तो आपको पता चला। अब जब आप A of 0 A of 1 A of 2 ऐसा लिखते हो, तो आपको ये वैल्यूज कैसे गेट होती है, एरे जो हमारे एरे में जो वैल्यू है वो कैसे आपको गेट होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको रेफरेंस टाइप भी प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। रेफरेंस टाइप में
वो दोनों सेम डेटा को कंटेन करते हैं, मतलब सेम मेमोरी एड्रेस को कंटेन करते हैं, दोनों वेरिएबल भी हमारे सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। वैल्यू टाइप में ऐसा नहीं होता, वैल्यू टाइप में उनका डेटा अलग होता है, उनका खुद का डेटा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट वैल्यू रेफरेंस टाइप में वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। तो आज की वीडियो में हमने रेफरेंस टाइप को प्रॉपर्ली डीपली स्टडी किया। एरे हमेशा जीरो से क्यों स्टार्ट होता है ये भी हमने देखा। इसके ऊपर हम एक कोई और वीडियो भी देखेंगे जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ भी देखेंगे, दो तीन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सी शार्प के वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे। उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स भी होते हैं। वेरिएबल क्या है उसके डेफिनेशन देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।